नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। आज हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ 12/6/2026 को इसका आंसर की जानेंगे। ये जो है आंसर की सटीक है। 100% सटीक नहीं है, 99 के करीब आप मान सकते हो सटीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था उसके अनुसार देखेंगे। तो चैनल पर नए हो जाकर भी पढ़ते हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भूगोल का अध्ययन का वो उपागम जो ये दावा करता है कि भूगोल आवश्यक रूप से वैज्ञानिक नियम बनाने से संबंध होना चाहिए। तो ये बी इसका सही होगा। नियमान्वेषी उपागम इसे कहा जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आकाश जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर विकिरण का शोषण होगा, कितना होगा? अधिक होगा, कम होगा, मध्यम? तो ये अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्पंजन स्पंजन उज जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत सबसे अधिक होता है तो वो ग्लोबुलिनम होता है। ये आपका चौथा का आपका बी। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटियाकार नियम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो इसका जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस 4 ऑप्शन के अनुसार आपका जो है 1, 2, 4 सही होगा। ये गुणात्मक बस नहीं करता है कोटियाकार नियम। ठीक है, ये 3 ऑप्शन कट जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, थोड़ा हम संक्षेप में चलेंगे ताकि आपका समय बच जाए। जीव का जो नाम जो है किस संकल्पना से? तो कोटियाकार। देखो अभी इससे 2 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये सही होगा आपका ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां, आनुवंशिक सीमाओं का वर्गीकरण पूछा है। तो देखो ये आपका जो है ये आपका सी होगा, प्रजाति भौगोलिक सीमा। इस पेपर में मेरा अभी तक कुछ क्वेश्चन छोड़ के 100 मैं 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ और मेरा जो सही हुआ 107 क्वेश्चन सही हुआ था। माइनस मार्किंग पेपर है, 1/4 का माइनस मार्किंग है। तो मेरा टोटल 68% नंबर माइनस मार्किंग में बन रहा है, मतलब 67.88 ये बन रहा है। चूँकि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया, ज्योग्राफी में अच्छा पढ़ा हूँ, फर्स्ट पेपर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो ये हो गया आपका इसका 7 का। 8वां देख लेते हैं। 8वां जो है, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है, तो ये देखिए दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। 9वां का होगा आपका, ये पूछा कोयला क्षेत्र। ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मैं तातापानी जानता था, ये झारखंड में नहीं है, तो नहीं पूछा है। तो इसके अनुसार आपका होगा जो है यहाँ पर छिलमिली ये, और फिर से तो सी ऑप्शन आपका 2, 4 सही होगा, तातापानी और छिलमिली। 9 का जो है सी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां। 10वां का आपका है, एक विधिक्रमिक प्रतिचयन नहीं है, तो ये वर्ग स्तर प्रतिचयन स्क्वायर जो होता है नहीं है। बाकी ड्रम और ये जो है एक ही के हैं वर्ग के, और ये वर्ग स्तर जो अलग वर्ग का। ठीक है, इसके बाद से पूछा है, किसके द्वारा मझगांवा जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र में हीरा उत्खनन किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। ये आपका 11 का डी। 12वां का है, 7वीं 6वीं ईसा पूर्व के बारे में पूछा, प्रथम यूनानी जिसने क्या किया था पृथ्वी पर चीजों को मापने में स्थिति निर्धारण। तो ये मैं बहुत बार अपने पाठ में पढ़ाया हूँ, थेल्स इसका आंसर सही होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वसांक बिंदु के बारे में पूछा है। तो ये जिस पर तापमान निश्चित आयतन वाली हवा संतृप्त हो जाती है, सी ऑप्शन। 14वां देखते हैं। इसमें देखिए 2 डाउट है। इसमें कह रहा है कि दक्षिण भी सही हो सकता है, अब आयोग क्या मानता है, या उत्तर भी। तो जो आप लगाए उसमें आप अपना डाउट ही मान के चलना। दक्षिणी अटलांटिक रिज के बारे में पूछा गया, सबसे बड़ी महासागरीय घटक कौन सी है? तो ये दक्षिणी भी बोल रहा है, उत्तरी भी बोल रहा है। तो इसके अनुसार आप लोग अपना डाउट लगा के चलिएगा। इसके बाद से एक गर्म महासागरीय धारा अलास्का की जो है, बाकी सब ठंडी है। क्रिस्टालय का केस सेवन क्या कहता है? प्रशासकीय नियम कहता है, ये तो आप जान ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर 17 का, कावेरी जल विवाद की बात कर रहा है, कौन कथन सही नहीं है? तो बोलता है ये कि सब में तो है, तो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच बस बोल रहा है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। 18वां, वेबर के अनुसार कच्चे माल एवं तैयार माल का भार का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है पदार्थ सूचकांक। नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा का दक्षिण में समशीतोष्ण एवं किस पहाड़ी चोटी पर नहीं पाया जाता है? तो ये जो है सैडल जो चोटी है, इस पर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है निम्नलिखित में कार्ल पियर्सन का जो है सूत्र पूछा था, तो ये जो है ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला आपका सूत्र देखिए, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला सूत्र सही होगा। इसके बाद से पूछा है 21 का जो आपका है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग।
तो 21 में पदानुक्रम का निर्धारण संबंधित पूछा, तो इसका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 सही होगा। कार्यों की केंद्रितता, कार्यों के सापेक्ष और कार्यों का, ये आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22वां। 22वां में देखिए क्वेश्चन पूछा, कील नहर जोड़ती है, तो ये जो है मैं आर्थिक भूगोल पढ़ा चुका हूँ, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। नेक्स्ट है स्वेज नहर के बारे में बोलेगा, स्वेज नहर सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है, तो ये जो पोर्ट साइड है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बीटा सूचकांक अगर जो है वृक्षनुमा, इसके बाद बोल रहा है कि असंबद्ध परिवहन मार्ग जालों का सूचकांक माना जाए तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 से कम होता है इसका, 24 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है देखिए 26, 24 के बाद 25, 2026 का भारत सरकार के खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा का किस खनिज के लिए भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य नहीं है, तो देखिए मैग्नीज, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, आप जाकर आर्थिक भूगोल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, यहाँ पर पूछा कि शुद्ध आकृति एवं शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करने वाला प्रक्षेप कौन है, तो इसमें देखेंगे आप ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये मैं सब लिख चुका हूँ, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सम्मिलित नहीं पूछा, तो ये देखिए वालपट का जो है गुरुत्वाकर्षण मॉडल सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में, तो माही बार बार काटती है 2 बार। तो इसके बाद से अम्लाई में स्थापित ओरिएंट पेपर मिल को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है, तो सोन नदी से होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं 30वां। 30वां में हम लोग देखेंगे जनगणना के बारे में बोला है। जनगणना के अनुसार बोला किस जिले का घनत्व मध्य प्रदेश का औसत घनत्व से कम है, तो ये सागर का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इमा भूगोल का विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद को कहा जाता है। देखिए ये आसान क्वेश्चन था, मेरा खुद गलत हो गया, ये जो है मैं लगा दिया हूँ, ध्यान नहीं दिया हूँ। विषय सामग्री की बात तो भौतिक और बनाम मानव भूगोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है मानव उनमें चुनाव करने के लिए, तो ये संभववाद का कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 33। 33 में सीक्वेंस बैठाना था, जमाना था इसको। तो इसमें जो आरोही क्रम कम से ज़्यादा को, तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये होता है। अब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये आरोही होता है। ये मैं सब लिखा हूँ, आप जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा तब आसान हो जाएगा, अभी तो मैं ह्यूमन चल रहा हूँ। स्पाइकमैन का पूछा रिमलैंड संकल्पना के बारे में, तो देखिए इसका जो है तीनों सही है। ये बोलता है कि स्पाइकमैन हार्टलैंड के स्थान पर यूरेशिया की बात किया था, फिर से समुद्री यूरोप और भारत की बात किया था, फिर से ये पूरे क्षेत्र को क्या कहता है, रिमलैंड करता था, जो परिधि वाला क्षेत्र था। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को थ्योरी वाले सेक्शन में, आप लोग जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक संबंध है जो है 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में मानचित्र का उदाहरण है, तो इस लाकृति मानचित्र होगा। 35 हो गया, अखरानी की पहाड़ियाँ पश्चिमी सतपुड़ा में, ठीक है, ये ऑप्शन होगा 36 का। 37 का मिलान देता बरबेका जो है मैक्सिको में, एलिमिनेट कर लीजिए, तो ए का 2 और फिर से बी का 1 हो गया आपका। तमराई थाईलैंड में, तेबी जो है आप देख लीजिए यहाँ पर मेडागास्कर ना केमाड, तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है, आप देखेंगे भूगोल के जनक के अक्सर पूछे जाने वाला कि शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए 60 में मैं चल रहा हूँ, मेरे पास माइक नहीं है तो थोड़ा सनसनाहट है, तो आप ध्यान दीजिएगा, एरेटास्थनीज है। ठीक है, नेक्स्ट है कम विकसित देशों में प्रत्येक आयु वर्ग में महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक होने का कारण है, तो देखिए सब कुपोषण है, महिलाओं में निम्न सामाजिक स्तर है, उच्च मातृ मृत्यु दर है, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। 40 का देखिए जनसंख्या भूगोल का जनक त्रिवार्था है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी मैं जनसंख्या भूगोल में पढ़ा चुका हूँ। ये मैं लगभग जो बता रहा हूँ सब पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद क्वेश्चन पूछा 41 का शीतल पानी धोरली जट्टा, ये पूछ रहा है किस खनिज निक्षेप है मतलब खनिज निक्षेप है ये कहाँ किसका है, ये शीतल पानी धुरली एवं जट्टा में किसका खनिज निक्षेप है, तो ये पूछा गया। तो इसमें जो आपका जो है बॉक्साइट का है। ठीक है, 41 का बी। फिर से 42वां, बघेलखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। देखिए ये मेरा आसान क्वेश्चन गलत हो गया। फिर से बोला माध्य विचलन के बारे में, प्लस और माइनस है तो नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं किया जाए तो क्या होगा, माध्य विचलन, तो इसमें जो होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अगर इसको नजरअंदाज नहीं करते हम तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वां, मापक के बढ़ते हुए क्रम में सुव्यवस्थित, तो इसका 1 2 3 4 एटलस ये करना है, इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, रिमोट सेंसिंग, अगर आप वीडियो यूनिट नहीं देखेंगे। 45वां का भारत की कृषि रजत क्रांति मुर्गी पालन अंडे से संबंधित है।
बी ऑप्शन। किस पेटी को सिटी रीजन किस व्यक्ति ने सिटी रीजन शब्द से जन्म किया था? तो ये डिकिंसन ने किया था। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाके हमारा देख लीजिए मैराथन वाला क्लास, बुक वाला, ये कोटेशन वाला, उसमें मैं पढ़ा चुका। पी सेन गुप्ता गैलीना सदाशिवक का ये 7 और 42 का इनका डी ऑप्शन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में। वान थ्यूनन के अनुसार जो है आर्थिक लगान एक सापेक्षिक लाभ है जो है, ये देखो बाजार के समीप कृषि लगाते, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। एक पश्चिमी घाट एक पर्वत शिखर नहीं है, तो ये जो है निमलगिरी शिखर जो है ये नहीं है। ठीक है। 49 का 50वां का कांगोटो पर्वत शिखर और दीपू दर्रा की बात करें तो दीपू दर्रा से एलिमिनेट हो जा रहा था। ठीक है। तो इसका जो आपका होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूगोल विषय में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल विभाजन का जो बात किया था, झूठा शब्द का प्रयोग किया था, एक झूठा है। तो ये जो है बुल्ड्रिज और ईस्ट ने किया था 51 का। प्रबंध निर्माण महादेशिक संचलन में ये देखिए डाउटफुल क्वेश्चन है, एलिमिनेट किए, इसको हटाया जाए या एक दो दोनों सही होगा। देखो वो एक दो दोनों सही है, लेकिन ये देखो ये बोला प्रबंध निर्माण पृथ्वी की सतह का लंबवत करना, ये क्षैतिज हो जाता है। ठीक है, ये होगा। अब महादेश जनक बल जो होता है लंबवत होता है, तो इसीलिए इसका तो ये ऑप्शन आपका हट ही जाएगा। ये ऑप्शन ये ऑप्शन इसका हट जाएगा। ये सी, उपयुक्त में से कोई तो ये तो हैगा नहीं। तो देखो अब लड़के क्या करते, चैलेंज करेंगे इसको, तो इसका एक दो दोनों से होगा, एक दो दोनों अगर आयोग मानेगा तब भी सही है, नहीं तो इसे डिलीट किया जाएगा। तो आप लोग इसका देख लीजिए, एक दो लगाया तो आप मान के चलो आपका सही होगा, नहीं तो ये डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 का सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है, तो ये 3 जनवरी को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्रुवीयता सिद्धांत, ये भी सिद्धांत सूर्य में पढ़ा चुका हूँ। ये जो बर्कनेस पिता पुत्र क्रिस्टालय के केंद्र स्थल सिद्धांत में कुछ जो मान्यताएं निहित है, क्या क्या है, सारी मान्यताएं निहित है। ठीक है, ये सारी की सारी है, जैसे जनसंख्या समान होनी चाहिए, समान भूमि होनी चाहिए, इतिहास समान होना चाहिए, क्रय शक्ति समान होनी चाहिए, तो ये बोल रहे हैं। 56 हिंद महासागर स्थित डियो गार्सिया किसके अंतर्गत है? देखो ब्रिटेन के पास था, लेकिन इसको सही रूप में देखो तो हथियार लिया एक तरह से, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका यहाँ पर सैनिक बहुत ज्यादा है, यहीं से ईरान पे इतनी करता है ये आक्रमण। फिर से फर्नीचर व्यवसाय किस में आता है? तो फर्नीचर व्यवसाय देखोगे आप लोग तो ये आता है हमारा द्वितीय में। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता नहीं है? तो ये तो खेतों का आकार बड़ा होना, ये गेहूं के लिए फेमस होता है, बहुत बड़े बड़े यूएसए में, यूरोप में किया जाता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। बारडोली छीड़ा देखिए एक रिपीटेड है, ये यूपीएस स्टैंड प्रोफेशन में पूछा था। ठीक है, तो ये नार्वेस्टर से संबंधित है। ठीक है, ये असम में होता है आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता, आप लोग कमेंट करके बताओ। फिर से नेक्स्ट है कोपेन का जलवायु एएस पूछा, तो ये देखो आपका तमिलनाडु कोरोमंडल का होगा, जो आपको उत्तरी पूर्वी मानसून से जाते हुए वर्षा होती है, उससे ये होता है एएस जलवायु, वहाँ पर वर्षा होती है। 2021-22 में दालों का उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले प्रथम स्थान, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62, कौन सा ईरान खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? देखो ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बुटमा होगा, सी ऑप्शन। फिर से 63 का मैकिंडन ने अपनी किस पुस्तक में ध्रुवीय क्षेत्र पीवट एरिया की बात की थी? तो 1919 में आई थी पुस्तक। ठीक है, ये 1919 में पुस्तक आई थी, डेमोक्रेटिक आइडिया एंड पीवट, ये जो 1904 में, द राउंड ऑन फुल, ये 1943 में आई थी। ठीक है। अल्बर्ट का जो पठार प्रशांत महासागर के किस भाग में? तो ये देखो पूर्वी प्रशांत महासागर में। फिर से कोपेन का भूमध्य सागरीय जलवायु, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सी एस है, भूमध्य सागरीय की बात कर रहा तो सी एस होगा। ठीक है। फिर से यहाँ पर हम 65 देख लिए, 66 देख रहे थे। 66 पतियु हवा में किन अक्षांशों के बीच मध्य प्रभावित होते हैं? 0 से 5 उत्तर और दक्षिण। ठीक है। इसके बाद से 67 का आप देखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है सही है? तो देखो ये लारेसिया संपूर्ण भाग टूटता है, एक रहता है खंड, तो ये लारेसिया नहीं होता है, ये गलत है, ये पेंजिया होता है। ठीक है। अब अगल का बगल जो होता है पेंथालासा होता है, जो महासागर होता है, तो इस हिसाब से खंडन हो जाएगा, ये सही होगा आपका। पलायन और ज्वारी बल सही होगा, मतलब केवल बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर आपका 68 का भू आकृति में कौन सा सही है? तो इसमें देखो यहाँ पर है कारी एडांग, ये जो है अपर्दनात्मक है, फिर से कैनियन है, एक बी दोनों सही है, मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा, एक दो दोनों सही है, बाकी ड्रमलिन से टोम्बोलोस हट जाएगा, ये नीचे पड़ात्मक है। अपच्य का संदर्भ में निम्न कौन सा कथन ये आपका जो है बोला सही है? तो देखो ये जो है एक और दो, रासायनिक और तापमान जो आता है ये ना, ये सही अपसकलन होता है भौतिक अपक्षय में, पिया जैसा छिलका बन जाता है, और गर्म आर्द्र जलवायु में रासायनिक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 70 का, किसने
सर्वप्रथम विज्ञान को वर्गीकरण में भूगोल या स्थान सुनिश्चित किया, तो इमैनुअल कांट सर्वप्रथम आए थे, आपको ध्यान रखना होगा। ये भी मैं थॉट में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा, सबसे पुराना प्रॉबिलिटी, देखो ये मेरा गलत हो गया, मैं 20 मार दिया था, तो ये दक्षिण में आपका होगा 15 सच्चांश। 72 का किसने प्रवालभित्तियों का उत्पत्ति और तल सिद्धांत दिया, तो डार्विन और डाना ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हो, तो ये आपको बहुत बार मैं पढ़ाऊंगा फिजिकली और बता दूंगा, घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, बी ऑप्शन। इसके बाद से 74 का है, ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत तेज चलने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं, तो बिलजार्ट कहते हैं। फिर से रक्त वृष्टि जो किससे सिराको से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है शैलों के शैल चक्र में निम्नलिखित में, तो देखो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट किया जाएगा या इसका आंसर जो चेंज किया जाएगा। ये इसमें जो है दोनों है सही है, अंतर्वेदी जो है ग्रेनाइट बेसाल्ट बहिर्वेदी है, रूपांतरित के द्वारा चूना पत्थर संगमरमर से स्लेट स्लेट में बदल जाता है, तो चूना पत्थर संगमरमर में सेल स्लेट में बदलता है। ये तो दोनों सही है। बलुआ पत्थर एक रूपांतरित नहीं, ये बलुआ पत्थर अवसादी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्रिस्टल करी ये गलत दिया, तो इसके अनुसार आपका जो है ए और बी सही होगा, मतलब आयोग को या तो ये दोनों मानना पड़ेगा या तो इसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपना देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 77, इसमें पूछा आग्नेय शैलों का ये कथन कारण है, तो दोनों सही है। आग्नेय शैल जो है बहुत ज़्यादा अधिक प्रतिरोधी होता है, फिर से बोला अवसादी शैल बहुत मुलायम और ढीले होते हैं, तो दोनों सही स्टेटमेंट इसका व्याख्या भी करता है, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हो गया हमारा, ये देख लिए 77 78। प्राकृतिक तत्वों का पूछा यहाँ पर, बोला मानवीय तत्वों के संबंध में अन्वेषण के दृष्टिकोण से भूगोल की ओर। कार्य स्थान परिवार की बात, लोग का परिवार, ये मैं बता चुका हूँ, आप लोग को पढ़ाया हूँ ये थॉट में, तो ये पैट्रिक गेटिस का है, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है लंकासार सूती, तो ये ग्लासगो से संबंधित नहीं है, औद्योगिक प्रदेश जो है, ठीक है, ये मैंने किया था, मुझे आ नहीं रहा था। 80 का जो है हिमालय, लेकिन ये मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, अपने आर्थिक भूगोल में। 80 हिमालय की पर्वत चोटियों को सीक्वेंस में बैठाना था, तो एवरेस्ट सबसे पहले आएगा, मकालुआ, कंचनजंगा, नमचा बरवा आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ये भी मेरा डाउट में गलत हुआ है। फिर से रीटर द्वारा लिखित अर्थकुंड में भूगोल है, तो ये देखो बहुत ये डीपली पूछा गया था। ये प्रकृति और मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान भूविज्ञान है, ये बताते हैं रीटर इस अर्धकुंड में, ठीक है। तो 81 का डी ऑप्शन। फिर से आपका है 81 के बाद से 82 क्वेश्चन, 82वां क्वेश्चन में देखोगे आप लोग, तो ये आपका होगा, क्वेश्चन बोला कि ये धाराएं जो मूल आगामी ढाल के दिशा के विपरीत दिशा में प्रभावित होती हैं वो कौन सी धारा है, तो ये प्रति अनुवर्ती होता है, ठीक है। ये नदी वाला सेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। पेंग के द्वारा बोला था कि कौन सी यहाँ पर क्रिया जो है पेंग द्वारा बोला गया है, यहाँ पर देखना आप लोग ध्यान से, पेंग के द्वारा बोला गया है भूआकृतिक विकास की व्याख्या किसके बीच के अनुपात के माध्यम से करनी होती है, तो ये जो होता है पटल विरूपणी क्रिया और अपर्दन क्रिया द्वारा करना है, क्योंकि समय का इसने प्रयोग नहीं किया था, डेविस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 84, तापमान घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ेगी, ठीक है। ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ये आते हुए क्वेश्चन जो 4 5 6 क्वेश्चन गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ओजोन क्षरण का प्रमुख दुष्परिणाम क्या होता है, सभी होता है, देखो हिमनदों का पिघलना होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, पारिस्थितिक विनाश होता है, उपयुक्त सभी डी सही होगा। 86, महासागरों समुद्र के सबसे ऊपरी परत के तापमान का संदर्भ में निम्न कौन सा सही है, तो ये जो ऑप्शन है बहुत पेचीदा था, तो इसमें देखो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में वार्षिक तापमान अंतर अधिक होता है, ये ही चीज यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, ठीक है। ये जो बोला है ये अटलांटिक में ज़्यादा होता है, तो ये इसका आंसर सी सही होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87वां, नगरीय उपांत के संबंध में कथनों पर आधार के अनुसार इसमें जमाना था, बताना था कौन सही है, तो ये देखो टीएल इसमें तो 1937 में सर्वप्रथम नगरी फ्रिंग शब्द का प्रयोग किया था। फिर से कोटाज और फ्लेचर ने इसे 1958 में क्या किया था, आपांत और एवं उपनगर में अंतर स्थापित किया था, तो ये दोनों सही होगा, जिसका दोनों स्टेटमेंट 87 का। 88वां का बोल रहा है कि कौन सा जल विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, भवानी सागर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है बोला 89 का, किसी बिंदु की आकृति एकल एक्स वाई निर्देशांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बाद से बोला क्षेत्रीय आकृति को प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर संरचना कई प्रणालियों 3 बिंदु का यूज करता है, पॉलीगॉन रेखीय और तो बिंदु होता है, तो ये दोनों सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद से हमारा आ गया 90, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की यहाँ पर बोल रहा है कमियों के बारे में बात करना, तो देखो इसमें थोड़ा डाउट था, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको बता देता हूँ, मैं सर्च किया हूँ बहुत ज़्यादा।
तो मौसम निर्भरता, ये कमियां है। संकेत छाया, ये भी कमियां है। रात्रि में अवलोकन कठिनाई, देखो 24 घंटा ये काम कर रहा है। तो देखो आयोग क्या मानता है, ये भी सही है। मतलब इसके अनुसार देखा जाए तो 3 हटा दो, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब देख लो आप लोग भी, थोड़ा देख लेना, ये डाउटफुल है। अब बोलता है कि सभी भूगोल को इतिहास के, भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए। इतिहास को भूगोल, भूगोल को इतिहास को। तो हेरोडोटस बोला, ये भी मैं थर्ड में पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैं जाकर भी बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ, आप जाकर पढ़ोगे तो देखोगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। बलित, यहाँ पे बोला कि पर्वतों का खंडन, पर्वत के संदर्भ में। तो देखो ये जो है यहाँ पर 1 2 सही होगा। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि अनियमित हॉस्ट पर्वत की मतलब ढलान की बात कर रहा था, तो इसीलिए ग्रेवन मेरा ये मैं गलत कर दिया हूँ। तो इसका 1 2 सही होगा। ये जो होगा आपका केवल ए सही होगा, 1 2। ठीक है, 1 2 इसका ऑप्शन सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कृष्णिका विकिरण होता है, तो ये तब होता है जब विकिरण के अधिकतम जो है मात्रा प्राप्त होती है, तभी कृष्णिका विकिरण होता है। ठीक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिख चुका हूँ इसको। नेक्स्ट है जो हमारा, क्योंकि फिजिकल जाकर पे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं अभी, तो ह्यूमन जाकर पे, तो ह्यूमन जाकर पे हम थर्ड पढ़ा चुका हूँ, रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पर 94 क्वेश्चन धरी हुआ था, अगर जैसे स्टीम का निर्माण किन अक्षांशों पर हुआ, तो 40 से 60 अंश अक्षांश, तो सब कोई जान रहा होगा। कौन सा सागर महाद्वीपीय मगन तट सेल पर स्थित नहीं है, तो देखो लाल सागर नहीं है, तो एकदम दोनों तट पर स्थित है धरातल के। इसके बाद से अफ्रीका, और देखोगे पढ़े होगे तो अरब जो देश हैं वो। 96 क्वेश्चन जो है पूछा है, विश्व में सबसे अधिक ज्वारी उतार चढ़ाव, तो ये देखो फंडी खाड़ी में होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर 97 क्वेश्चन देख लो, जल्दी जल्दी चले। जननांग संक्रमण सिद्धांत में संबंध नहीं है, तो देखो कुआरा अंतिम अवस्था, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अधिक मृत्यु होता है, ये गलत है। मृत्यु और अथी दोनों बराबर हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, कभी वो ज़्यादा मरते हैं, कभी कम मरते हैं, ऐसे होता है। 98 क्वेश्चन, ये जो होता है भारत में पाए जाने वाले वन के बारे में बात कर रहा है। प्रमुख वृक्ष जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो उसके क्रम में शुष्क पर्णपाती चंदन नहीं है। ठीक है, ये अर्ध है। ठीक है, अर्ध शुष्क है चंदन, तो बी ऑप्शन। औद्योगिक केंद्रों में 99 क्वेश्चन देखो, तो प्रदेशों के निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो ये देखो काकीनाडा नहीं है, मैं लगा के भी इसको टिक नहीं किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, डाउट था, पढ़ा नहीं था इसको सही से। इसके बाद से यहाँ पर बोला मंडलेश्वर का मैदान किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है, तो ये नर्मदा घाटी में, भी मैं नहीं जान रहा था, नहीं किया। जनगणना 2011 के अनुसार पूछा, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या में जिलों का अवरोही क्रम क्या है? रीवाधार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ का, अगर आप पढ़े MP तो वहाँ पर मिलेगा, मैंने इसको किया, डाउट था। फिर से 102 में मध्य प्रदेश में कौन सा औसत जो है 125 सेमी से अधिक क्षेत्र में जो है बोला वर्षा नहीं होता, तो ये सागर है। ठीक है, सागर में 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये सांख्यिकी आरेख पूछा प्रदर्शित करता है, तो ये XY पर जो है संचयी आवृत्ति की बात ये कर रहा है, यही प्रदर्शित करता है। मैं जब पढ़ाऊंगा ग्राफ से रिमोट सेंसिंग एक बार बढ़िया से, तब आप वहाँ पर जान जाओगे। इसके बाद 104 क्वेश्चन के, किस विद्वानों ने नियोजन प्रदेश परिसीमन जो है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन गुणात्मक मानचित्र की सहायता की, तो ये P सेन गुप्ता। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और मेरा ये भी गलत हुआ है। ठीक है, मैं बी लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्गेस का संगति बल सिद्धांत में, ये भी मेरा गलत हुआ था। आवासीय क्षेत्र से, ये बंगला से मैं सोचा हूँ कि VIP हुआ, तो मैं कम्यूटर जोन लगा दिया था, तो ये D। 105 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन, सॉरी माफ करना, आवासीय होगा। 106 का, ये तो लगाना सा 89 लाख था, कोटि का नियम 6 से जब 89 में भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 89 लाख था। ठीक है, 6 × 6 14 आएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन 106 का 14.83 लाख होगा, छवा उसका पार्ट। समुद्र में पाए जाने वाले नीली पंख बोला सही नहीं है, तो नीली पंख जो समुद्र तल पर सबसे जो है आप देखोगे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो ये सही नहीं, सबसे बड़े क्षेत्र पर नहीं फैली हुई है, गलत स्टेटमेंट है। C8, यहाँ पर देखो ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं इसका टिक बताता हूँ। CTKS, देखो ये क्या है, पूछा है वायरासी होती है, तो देखो C जो होता है कॉन्टिनेंटल, T होता है ट्रॉपिकल होता है, और फिर से K कूल होता है, और फिर से S स्टेबल होता है, अगर U होता तो अनस्टेबल होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, ऐसे इसको समझना होता है। फिर से नेक्स्ट है आपका, कौन महाद्वीपीय विस्थापन घटना का प्रमाण है, तो ये देखो प्रमाण में जो है यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है आपके, इसमें डाउट चल रहा है, क्योंकि इसमें दे रखा है ब्राजील तट, ये सही है। घाना का स्वर्ण क्षेत्र, ये भी सही। भारत में गोंडवाना क्षेत्र जो है अवसादी पड़ते दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भागों में, तो कभी कह रहा है कि मैं सर्च किया हूँ, मुझे भी डाउट लग रहा है,
तो आप लोग एक बार सर्च करके बताना। ये इसका जो है 1, 2, तीनों मतलब सी ऑप्शन मतलब मैं मान रहा हूँ, आप लोग बताना। इसमें जो है 1, 2 भी माना जा रहा है, ये डाउट में चल रहा है, तो इसका सी या बी अब देख लो एक बार, ठीक है। हार्टसोन के अनुसार भूगोल विज्ञान किस श्रेणी में आता है, तो भू विस्तार श्रेणी में आता है, ठीक है। ये भी मैं थॉट में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर कहाँ जो है विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से होती है। दो चरों के बीच पूर्ण सहसंबंध प्रतिगमन क्या होता है, एक में समाहित हो जाता है एकदम। जब पूर्ण सहसंबंध हो जाएगा तो ऐसे प्रतिगमन क्या होगा, एक ही में चिपक जाता है। ये भी फोटो देख के आप समझ जाओगे। पील बेसिन कोयला कहाँ पर है, नीदरलैंड में, ठीक है। ये मैं तो जान नहीं रहा था, मैं पील नदी चीन को सोच के मार दिया। जाग्रफी अपीस 1944 ईस्वी में पढ़ा चुका हूँ, स्पाइक मैन, ठीक है। खंडन किया था इसने, किसको खंडन किया था बताओ, मैकिंडर को। तीन सागरी स्थित तो फ्रांस है, ये तो देखोगे एक बार जो मैप है वहाँ मिल जाएगा। सुसोले का ज्यामितीय सीमा का उदाहरण है कनाडा और यूएसए है इसका उदाहरण। फिर से जननांगीय समीकरण सिद्धांत से महाद्वीपों में जन्म और मृत्यु दर की प्रवृत्ति का अनुभव पर आधारित है। देखो इसमें मुझे डाउट है, अब मुझे करेक्ट नहीं मिला। बोल रहा है एशिया जब ये सिद्धांत आया तो 1929, नोटोस्टिन और थॉमसन का 45 व्याख्या किया था। तो यहाँ अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है एशिया नहीं, मतलब कह रहा है सी ऑप्शन सही होगा। अब ये डाउटफुल के मतलब यहाँ पर है, मैं अब क्या होगा, डी भी हो सकता है, सी भी। आप एक बार देख लेना आयोग क्या मानता है। विश्व में कौन सी महासागरीय गर्त सबसे गहरा, तो जानते हो ये आपको मैरियाना होगा। इसके बाद से 119 अंतर्जात जो है आकृतिक प्रक्रिया देखो, अपक्षय तो वेदरिंग बाहर की है, ज्वालामुखी और जो है पटल विरूपण है। क्लियर, मतलब इसका ऑप्शन जो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित परिस्थिति में एक प्रकार की प्रेरणा से एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, कथन विचारधारा किससे, तो ये जो है व्यवहारवाद से, ठीक है। बॉक्साइट के संचय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बेहर पठार है। 121 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और फास्ट करते हैं। वानथ्यूनन का कृषि जो सिद्धांत पूछा कब आया था, 1824 में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये देखो ये भी पढ़ा चुका हूँ आर्थिक भूगोल में, प्राथमिक क्रिया, तो ये तो आसान है, आप एलिमिनेट कर लोगे। तो ये कृषि हो गया, तो ये आपका हो गया बी का ये चतुर्थ का प्रबंधन, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्मदा नदी जल जो है किन राज्यों से संबंधित है, ये विवाद, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य। एलिमिनेट करना, तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, खत्म खेला इसका। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को मूल रूप में किसने प्रस्तुत किया, देखो ये आ गया 1929, थॉमसन ही है। ये भी देखो इससे क्वेश्चन पूछा था 29, 1945 में दिए थे ये नोटोस्टिन ने। ए ऑप्शन। ज्वार भाटा के जो है उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन युग में सम्मिलित नहीं है, तो देखो ये ईयरी का, नहर सिद्धांत जो ईयरी का, ठीक है, विलियम हेल का नहीं है। डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र सिद्धांत में पेनी प्लान की बात किया था लास्ट अवस्था में डेविस ने। 27 हो गया। 128 का देखते हैं। बोलता है कि प्रारंभिक दौर में विशेषकृत पर्वत का निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन का, ठीक है, ये भी सही है। 128। बिडालियन मतलब बिडाली बदास की परंपरा को प्रधान फ्रांस में भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलज्ञ था उस इमोन डी मार्टोनी, ठीक है। अब शायद उसका दामाद था, मुझे क्लियर पता नहीं, शायद था। फिर से पूछा, ब्रिटिश भूगोलज्ञ जो था कौन है, द मेजर नेचर रीजन्स एन ऐसे इन सिस्टमेटिक जाग्राफी किताब पूछा, किताब वाला में पढ़ा रखा है हर्बर्टसन, जाकर आप पूरा मेरा मॉडल वाला आल मैराथन देखना, वहाँ मिल जाए। फिर से बोला, कौन सी मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड विद्युत इकाई है पावर की, तो ये जो है आपका जो है मणिखेड़ा विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132 मानचित्र को किस आधार पर, यहाँ बोल रहा है मानचित्र को किस आधार पर विभक्त किया जा सकता है, तो देखो उद्देश्य के आधार पर भी, मापन के अनुसार भी किया जा सकता है, मतलब सी ऑप्शन है भी। 133 का बोला है, ये मेरा गलत हो गया है, ये है संश्लेष संयोजन बोल रहा है। तो अधिकतम दूरी यहाँ पर होगा आपका, ये न्यूनतम विचलन बीवर का हो जाएगा, ये तो मिल गया। तो इसके हिसाब से आपका जो होगा सी ऑप्शन, तो बी का 3 हो जाएगा। न्यूनतम विचलन बी का 3, ए का जो होगा आपका 2 होगा। अय्यर का अधिकतम दूरी अय्यर ने दिया है, ठीक है, बी का 3, ए का 2, मतलब इसका सी ऑप्शन होगा। सी का 4 और डी का 1, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन है। 134 आकांक्षी प्रदेशों के संबंध में कथन है, तो ये प्रदेश जो सभी सही होगा, समानता रखता है। फिर से ये फिजियो जो है नोमोनिक एक रूपाकतिक प्रदेश कहते हैं। फिर से ये समानता को एक रूप प्रदेश कहता है, मतलब तीनों डी सही होगा इसका, ठीक है।
136 का देखते हैं, ये हमारा पेपर सेट बी चल रहा है, आप लोग अपने सेट से मिला लेना। कौन सा विद्वान प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है? तो देखो ये जो आजकल पैसे लिए तो भौतिकी से हैं। फिर से बोला हिंद महासागर सबसे ऊपरी जल का तापमान और निम्नलिखित में किन अक्षांशों के बीच सबसे अधिक होगा? तो ये जो होगा 0 से, ये भी मेरा गलत हो गया, 0 से 10 अंश। देखो ये कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है। 137 का है, कम ऊंचाई वाले कटकों की संकरी पट्टी जो धारा के दोनों किनारे पर जल फैलाव द्वारा अवसाद निक्षेपण बनाती है, तो प्राकृतिक तटबंध होगा। 138 देख लेते हैं, किस में शैल कणों के परस्पर कटाव के कारण आंतरिक घर्षण और टूट फूट तथा परिणामी खंडनों का विखंडन और स्तन्य घर्षण इसे कहा जाता है। मेरा ये अपघर्षण लग गया, गलत हो गया। ये आपका इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। 139 देख लेते हैं हम लोग। 139 में देखो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा की बात की है, तो इसने जो है सामाजिक व्याख्या स्थान की बात किया था। ठीक है, लक्षण इसके हैं दूरी, समग्रवाद दूरी बनाना, फिर से आलोचना किया था। ये जो ज्यामिति की बात नहीं करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से 1 2 3 सही होगा इसका ए ऑप्शन। 140 का देखते हैं, बोलता है संयुक्त राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति ICRI कब आया था, कब शुरू हुआ था? तो 1994 में। ठीक है, इसके बाद से है हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस से साधन से होती है? नलकूप और कुआं से। फिर से कुकुत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो यदि कोई भी समान वितरण ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, आप देख लेना एक बार। तो बी सी दोनों सही इसमें आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से 183 XY चरणों का संबंध में गुणांक 0 है, तो चरों के बीच का कोई संबंध नहीं होता, ये यादृच्छिक जोड़े होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका 183 का। इसके बाद से हम लोग 184 देख लेते हैं। 184 का जो है हमारा क्या होगा, ये जो ऋणात्मक सहसंबंध पूछा गया प्रकीर्ण आरेख से, ये जो आपका होगा बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है, ऋणात्मक प्रकीर्णन जो होता है। इसके बाद से पूछा भिलाई लॉ एवं इस्पात षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है जर्मनी के द्वारा नहीं, ये आपका जो बनाया गया है रूस के द्वारा बनाया गया, ठीक है, 1959 में। ये डेट वोट जर्मनी द्वारा नहीं है, रूस के द्वारा। उर्वरक उद्योग केंद्रों में राज्यों वहाँ का स्थित और युग्म सम्मिलित करना, तो ये जो है आपका आपका होगा बबराला बिहार सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सम्मिलित हैं। 147 का देखते हैं, फुटलेज उद्योग गतिशील अधिक है, ये कौशल आधारित है, तो ये देखो ये कौशल आधारित है, तो इसके हिसाब से जो है दोनों सही और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 के बाद से 148 हम देख लेते हैं। कपास ऊनी तथा जूट वस्त्रों के लिए जाना जाता है, तो लखनऊ और कानपुर जाना जाता है, ठीक है, लखनऊ और कानपुर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम लोग युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये मैजिनोट रेखा जो दक्षिण उत्तरी कोरिया, ये तो 38 अंश से मिलता है, ठीक है, ज्यामितीय आधार। तो इसका बी ऑप्शन। 150 का वो उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करके उन्हें संकेतों में परिवर्तित करता है, उन्हें उपयुक्त आकारों पर, तो ये संवेदक स्कैनर होता है, ये ऑप्शन सही होगा। तो टोटली मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि आपको सटीक बताने का, थोड़ा शब्द त्रुटि हो तो ध्यान देना। मैंने सटीक 99% बताने की कोशिश किया। हाँ, बाकी आप कहोगे फर्स्ट पर मैं करा दूंगा, ठीक है। जागरपी MPS असिस्टेंट प्रोफेसर का ये हुआ है, और GS मैं नहीं कराया हूँ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, आपसे तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।